हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और अभी मैं वेकेशन में हूँ तो सोचा थोड़ा चॉकलेट बनाया जाए। तो मैंने ये सब चॉकलेट का प्रिपरेशन किया था चालू। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ अपडेट्स है जो देना बाकी है। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। और मैं विलेज में गया था, गाँव में गया था, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया मैं। और आपको बस अपडेट देना था बहुत सारी चीज़ों का, तो मैं आपको एक एक करके अपडेट देता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे मालूम पड़ा है कि बहुत लोग जो अप्लाई कर रहे हैं क्रूज़ के लिए, और जिनका मतलब जॉब लग गई है, ऑफ़र लेटर आ चुका है और सैलरी कितनी मालूम पड़ गई है, पर फिर भी उनको वीज़ा के लिए रिजेक्ट हो रहे हैं वो लोग। C1D वीज़ा मोस्टली C1D वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत लोग अप्लाई करते थे और शिप पे जाते थे, वीज़ा वगैरह मिल जाता था और शिप पे जाने के बाद जंप कर देते। जंप इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब एक दिन क्या होता था, काम करते करते आप सब कुछ अपना सामान रख दिया और कपड़े बदल के सब कुछ डॉक्यूमेंट्स शिप पे ही है, पर जो ज़रूरत की चीज़ें लेके आप शिप से भाग रहे हो और यूएस में ही सेटल हो रहे हो, मतलब अपने इलीगली बहुत सेटल हो रहे थे लोग। तो यूएस की ज़्यादातर अभी C1D वीज़ा इसके लिए रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि इलीगल वे से लोग जो सेटल हो रहे हैं, जंप कर रहे हैं शिप के ऊपर, तो ट्रस्ट नहीं रहा है अभी एम्बेसी वालों को। तो बहुत मुश्किल से लोग अप्लाई कर रहे हैं और उनको वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। C1D वीज़ा लेने के लिए सही तरीका ये है कि पहले अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की जाए और फिर इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली हैंडल किया जाए। यूएस एम्बेसी अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखती, बल्कि एप्लीकेंट का इंटेंट, बैकग्राउंड और क्लैरिटी जज करती है। इसलिए जेन्युइन क्रूज लाइन या ऑफिशियल रिक्रूटर से ऑफर लेटर, जॉब मैचिंग एक्सपीरियंस, क्लियर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री और बेसिक ट्रैवल क्रेडिबिलिटी होना बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अभी। और इंटरव्यू में सिंपल और क्लियर इंग्लिश में अपना रोल, जॉब रोल, शिप नेम, जॉइनिंग पोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन और रिटर्न प्लान कॉन्फिडेंटली बताना ज़रूरी है, बिना घबराहट या ओवर एक्सप्लेनेशन के। और ओवर एक्सप्लेनेशन का मतलब मैं बताऊँ तो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना है। कुछ लोग को होता है ना कि एक सवाल पूछा तो उसके 10 जवाब देना, इतना वो नहीं करना है। और एप्लीकेंट को ये क्लियरली शो करना होता है कि वो शिप पर काम करने जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंडिया रिटर्न करेगा, ना कि यूएस में रहने के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, ऑनेस्ट एप्लीकेशन, काम बॉडी लैंग्वेज और शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर्स की आज के टाइम में C1D वीज़ा अप्रूवल के साथ इफ़ेक्टिव फार्मूला माना जा रहा है। क्रूज़ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस रियल लाइफ में थोड़ा लंबा होता है और डॉक्यूमेंट हैवी होता है उसका, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही से किया जाए तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले एप्लीकेंट के पास वैलिड पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पासपोर्ट इंडिया का होना चाहिए, प्लस आपका जो ECR होता है और नॉन ECR होता है। तो नॉन ECR पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ECR मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, वो पासपोर्ट आपके पास नहीं होना चाहिए अगर आप क्रूज जॉब के लिए अप्लाई करते हो। नॉन ECR, नो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ऐसा पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और उसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मिनिमम 18 मंथ्स की वैलिडिटी, क्योंकि 8 मंथ्स का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है शिप का। और साथ ही क्रूज स्पेसिफिक CV और जेन्युइन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो जॉब रोल के साथ मैच करे। इसके बाद सीमेंस बुक, CDC बोलते हैं उसको, और STCW सर्टिफिकेट्स, बेसिक सेफ्टी सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी होते हैं। ये सब एक ही है, STCW और बेसिक सेफ्टी सर्टिफिकेट्स एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। और जो सिर्फ डिजी शिपिंग से अप्रूव किया होता है और इंस्टीट्यूट से वैलिड माने जाते हैं, वैलिड इंस्टीट्यूट। जैसे डिजी शिपिंग के जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। और DG अप्रूव मतलब डायरेक्टर ऑफ शिपिंग से अप्रूव किए हुए डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस टेस्ट लेने चाहिए। बहुत सारे वैक्सीनेशंस होते हैं और कंपनी के बैकग्राउंड फॉर्म्स कंप्लीट करने होते हैं। जैसे फर्स्ट वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट एडवांटेज होता है, जो आपको सब कुछ जो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी वाले आपको बताएंगे कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वो आपकी साइन भी लेंगे, वर्चुअली साइन लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि इतना लंबा तो आ नहीं सकेंगे वो आपके पास। और अगर शिप US पोर्ट्स के टच करती है तो C1D वीज़ा अप्लाई करना कंपलसरी होता है। जैसे मैंने पहले बताया C1D के वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है।
वो पूरा कंपनी करेगी, आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पैसा भर रहे हो वीज़ा के लिए, कंपनी बोल रही है पैसा भरने के लिए, तो आपको वो रीइम्बर्स किया जाएगा, आपको वापस दे देंगी कंपनी। और जिसमें इंटरव्यू का इंटेंट रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट फ़ोटोज़ और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स का सॉफ्ट कॉपीज़, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और कभी कभी ड्रग टेस्ट या ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। फाइनली जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, कंपनी ज्वाइनिंग लेटर इशू करती है और फ्लाइट टिकट मिलता है और कैंडिडेट पोर्ट पर शिप ज्वाइन करता है, जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। ये जो क्रूज़ जॉब है ना, बहुत ग्लैमरस लगता है और है भी कुछ हद तक, लेकिन ऑन बोर्ड ना कुछ रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है क्रूज़ कंपनी के हिसाब से। क्रू को गेस्ट के साथ ओवर फ्रेंडली या ओवर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से स्ट्रिक्टली बचना होता है, क्योंकि प्रोफेशनल बाउंड्री ब्रेक होने पर इमीडिएट वार्निंग या साइन ऑफ हो सकता है या आपकी जॉब भी जा सकती है। अल्कोहल पॉलिसी भी टाइट होती है, ड्यूटी के टाइम बिल्कुल अलाउड नहीं है अल्कोहल कंज्यूम करना, और ऑफ ड्यूटी में भी लिमिटेड क्वांटिटी और बिहेवियर कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। और ये सब बातें मैं ये 3 साल के एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने अनगिनत लोग फायर हुए लड़की और दारू की वजह से। तो ये अपने को लगता है कि हाँ भाई, बाहर गांव में घूम रहे हैं तो दारू पी सकते हैं और ऐश कर सकते हैं पर एक लिमिट तक, ओवर नहीं करना है, जिससे जॉब भी जा सकती है और बाद में आपके ऊपर केस भी हो सकता है, तो बच के रहना। और टैटू पॉलिसी के अंडर क्रूज़ कंपनीज़ के विजिबल टैटूस अलाउ नहीं करते, जैसे फेस, नेक्स, हैंड्स पे। और क्योंकि क्रू कंपनी का ब्रांड रिप्रेजेंट करता है और गेस्ट के सामने एक क्लीन प्रोफेशनल इमेज मेंटेन करना होता है। और कंपनीज 5 स्टार होटल एक्सपीरियंस इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन, एसओपीज़ और गेस्ट हैंडलिंग और लॉन्ग वर्किंग आवर्स का एक्सपोजर मिलता है, जो क्रूज़ लाइफ के बिल्कुल क्लोज होता है। साथ ही क्रूज़ लाइफ मेंटली डिमांडिंग होती है, जैसे मेंटल प्रेशर बहुत होता है। मैंने सुना है ऐसे पास्ट में, और मैंने देखा भी है कि उसने बहुत लोगों ने सुसाइड किए क्रूज़ के कैबिन के अंदर। तो मैं किसी कंपनी की बदनामी नहीं कर रहा हूँ, पर मेंटल प्रेशर रहता है, और ये मेंटल प्रेशर आपको बहुत एक हद तक भरने तक छोड़ देगा, इतना मेंटल प्रेशर रहता है शिप के ऊपर, क्योंकि आप फैमिली से दूर रहते हो और वीकली ऑफ नहीं मिलता, लिमिटेड पर्सनल स्पेस रहता है और फैमिली से दूर रहना पड़ता है। इसलिए कंपनी सिर्फ उन लोगों को लेती है जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स तक प्रोफेशनली परफॉर्म कर पाए। थैंक यू।